नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसी रहेगी मौसम की स्थिति, कहां पड़ेगी तेज गर्मी, कैसी रहेगी बारिश की स्थिति, और साथ ही आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता के बारे में भी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम की जुड़ी खास खबर के साथ, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ दिनों तक गर्मी से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है, इसीलिए आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। कौन कौन से वो राज्य हैं, किस तरह की चेतावनी है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव और गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार को राजस्थान के कुछ इलाकों में काफी गर्म हवाएं चलने का अनुमान जताया है। इसके अलावा अगले 4 दिनों तक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में काफी गर्म हवाएं चलने की उम्मीद है। विदर्भ और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में अगले 4 दिनों के दौरान गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। वहीं सोमवार को पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कहीं कहीं काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं। हालांकि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 12 अप्रैल की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है, जिससे उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर इलाकों में अगले 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि किन किन राज्यों को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं, हीट वेव चल सकते हैं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आइए बात करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों की। किन राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें हैं, आइए उन पर नजर डालते हैं सिलसिलेवार तरीके से। तो आपको बता दें कि मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कैसी स्थिति रहने वाली है। खास तौर पर अगर हम बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर अनेक हिस्सों में काफी गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। ऐसी जानकारी हमने आपको रिपोर्ट में भी दी, यहां पर सावधान रहे। हरियाणा की बात करें तो कई इलाकों में यहां पर भी काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं, यहां भी स्थिति लू की बनी रहेगी और हीट वेव चलेंगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चलने की यहां भी उम्मीद है और यहां के लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया। और इसी तरीके से अगर हम असम पर नजर डालें तो यहां को लेकर खास तौर पर जोरदार बारिश का अलर्ट है, काफी जोरदार बारिश यहां पर हो सकती है। इसी तरीके से तमिलनाडु और पुडुचेरी में कुछ जगह भारी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है, लेकिन विशेष तौर पर गर्मी को लेकर सावधान रहे। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान के, जिसमें हम आपको बताते हैं अगले 1 से 2 दिनों में बारिश की स्थिति क्या रहने वाली है, कहां कहां बारिश हो सकती है। और पूरा आप ये मैप देख सकते हैं, जिसमें विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें विशेष तौर पर हम अलर्ट की बात करते हैं कि कहां को लेकर चेतावनी है। और कुछ क्षेत्र आप यहाँ पर लाल रंग में देख रहे हैं। पश्चिमी राज्यों की बात करें तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हीट वेव चल सकती है, जिसके बारे में हमने आपको शुरुआत में बताया। आप पीले रंग में जो राज्य देख रहे हैं वहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि यहां पर भी काफी गर्म हवाएं चल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में असम और मेघालय की बात करें तो यहां पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। दक्षिण की बात करें तमिलनाडु में भी बारिश हो सकती है और साथ ही केरल वगैरह आप देख रहे हैं, यहां पर काफी तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली भी चमक सकती हैं। तो कहां कहां सावधान रहने की जरूरत है। और हरे रंग में जो आप भाग देख रहे हैं वहां पर फिलहाल किसी भी तरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन खासतौर पर पश्चिमी जो राज्य हैं वहां को लेकर हीट वेव की चेतावनी है, यहां सावधान रहने की जरूरी है। और आप जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां को लेकर सावधान रहिए। तमिलनाडु की बात करें तो यहां भी सावधान रहने की जरूरत है, यानी मौसम यहां पर भी बिगड़ा रह सकता है अगले 1 से 2 दिनों में। लेकिन उत्तर भारत को लेकर विशेष तौर पर चेतावनी है हीट वेव की, तो बहुत जरूरी है तभी घर से बाहर निकले, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का आप सेवन करें ताकि डिहाइड्रेशन जैसी समस्या गर्मी की वजह से ना हो। आइए बात करते हैं बारिश की, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारे ऊपर के राज्य हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बारिश हो सकती है, लेकिन वहीं नीचे आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, यहां पर अगले 1 से 2 दिनों में बारिश की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। यानी यहां पर बारिश को लेकर किसी तरह की जानकारी भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से नहीं है, लेकिन जो ऊपर के राज्य हैं यहां पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, जिसमें जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। पूर्वोत्तर के राज्यों का रुख करते हैं। आप हरे रंग में देख रहे हैं जहां अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय है, यहां को लेकर चेतावनी भी है मौसम विभाग की तरफ से कि कई जगहों पर बारिश हो सकती है, अनेक जगहों पर यहां पर बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहां भी नजर बनाए रखने की जरूरत है। और कहां कहां बारिश हो सकती है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अगर हम दक्षिण राज्यों की तरफ रुख करें तो आप देख सकते हैं कि केरल और तमिलनाडु, पुडुचेरी में कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश में
कहीं कहीं बारिश की संभावना है और अन्य राज्य जो आप स्लेटी रंग में देख रहे हैं वहां पर बारिश की संभावना नहीं है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और इन किसी भी राज्यों में, यानी जो ऊपर आप देख रहे हैं पश्चिमी राज्य जो है, जो मध्य भारत के राज्य, वहां पर भी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बारिश की संभावना अगले 1 से 2 दिनों में नजर आ रही है। इसी तरीके से मराठवाड़ा में भी बारिश की संभावना फिलहाल 1 से 2 दिनों में नहीं है। आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में मौसम की स्थिति क्या रही, कहां तेज हवाएं चली। तो आप ये पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटों में गर्म हवाएं चली हैं। लगातार यहाँ पर हीट वेव की स्थिति बनी हुई है, इसीलिए सावधान रहने की जरूरत है। काफी यहाँ पर पारा ऊपर जा रहा है और 44 के पार भी पारा पहुंच रहा है कुछ क्षेत्रों में। आइए पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ रुख करते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर असम में और साथ ही अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में बारिश हो रही है। इसी तरीके से उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश की स्थिति बनी हुई है। कई कई क्षेत्रों में तो बहुत अधिक भी बारिश हो रही है। दक्षिण का रुख कर लेते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु, केरल और इसके साथ लक्षद्वीप की हम बात करें, तटीय कर्नाटक और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही हैं, बिजली भी कड़क रही है। और अभी भी अगर हम मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो ऐसी स्थिति दक्षिण के राज्यों में अगले 1 से 2 दिनों में भी बनी रह सकती है। मध्य भारत पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर गर्म हवाएं चल रही, हीट वेव चल रही है। कच्छ की बात करें तो यहाँ भी काफी ज्यादा गर्मी लगातार पड़ रही है और यहाँ भी गर्म हवाएं चल रही हैं। तो गर्म हवाओं को लेकर चेतावनी भी है भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कि सावधान रहें और अपना बचाव जरूर करें। इसी के साथ ही यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। देश के अलग अलग क्षेत्रों में कैसा रहा तापमान, जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान की, बताते हैं आपको तापमान का हाल, जिसमें सबसे पहले हम नजर डालते हैं अधिकतम तापमान पर, यानी सामान्य से किस राज्य में कितना तापमान ऊपर गया है, गर्मी की स्थिति क्या है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम, देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ। यहाँ पर सामान्य से 5 डिग्री अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाएं भी चल रही, हीट वेव भी है। पश्चिमी राज्यों की हम बात कर लेते हैं। इसमें आप पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब और राजस्थान, पूर्वी राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी सामान्य से 5 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया है। उत्तरी राजस्थान, माफ कीजिएगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी तापमान 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान में लगातार यहाँ पर भी इजाफा हो रहा है। अब नजर डाल लेते हैं हमारे जो पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल और झारखंड की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में तापमान अधिक दर्ज किया गया है, यानी सामान्य से इतना तापमान यहाँ पर ऊपर गया है। आइए विदर्भ की बात कर लेते हैं। कच्छ सौराष्ट्र पर नजर डालें तो यहाँ भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर गया है, यानी गर्मी
लगातार इन क्षेत्रों में बढ़ रही है। तो हम बता रहे हैं आपको अधिकतम तापमान की स्थिति, और वहीं बिहार की बात करें, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पर नजर डालें। हालांकि यहाँ पर थोड़ी गर्मी से राहत है, क्योंकि 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच अधिकतम तापमान यहाँ पर नीचे गया है। थोड़ी गर्मी से यहाँ पर राहत है। लेकिन सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं पूर्वी राजस्थान के धौलपुर में आप देख सकते हैं कि 45.5 डिग्री सेल्सियस तापमान गया है, यानी 45 डिग्री भी तापमान यहाँ पर पार किया गया है। तो गर्मी की स्थिति क्या होगी, इसे सोच पाना मुश्किल नहीं है। आइए अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो यहाँ भी हम सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, और साथ ही आप देख सकते हैं पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का हाल। न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर ऊपर चढ़ा है। अब जो हमारे ऊपर के राज्य हैं, जम्मू कश्मीर की बात कर लेते हैं, लद्दाख की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान जो है, न्यूनतम तापमान भी ऊपर जा रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के रेंज में यहाँ भी सामान्य से ऊपर तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसी तरीके अगर हम कच्छ, सौराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी न्यूनतम तापमान में इजाफा हुआ है। पारा इन राज्यों में भी ऊपर जा रहा है। आइए बताते हैं आपको कि कैसी स्थिति रही पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, पूर्वी मध्य प्रदेश और इसी तरीके से पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर भी नजर डालें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री की रेंज में ऊपर गया है, यानी सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। दक्षिण के राज्यों की अब हम लोग की बात कर लेते हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान में कमी दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान नीचे ना, क्योंकि लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। और सबसे कम अगर हम बात करें तापमान की तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के रायसेन में 15.8 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, जिसमें हमने आपको बताया कि अब अधिकतम तापमान में पारा 45 डिग्री को भी पार कर गया है। फिलहाल बात करते हैं देश के अन्य क्षेत्रों की। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे वायु गुणवत्ता की, साथ ही नजर डालेंगे पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, बताएंगे आपको आज की फसल के बारे में। फिलहाल छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की, यानी एयर क्वालिटी के बारे में हम आपको बताते हैं। तो देश के प्रमुख शहरों में कैसी रही एयर क्वालिटी यानी वायु गुणवत्ता, आइए नजर डालते हैं उस पर। और इसी सिलसिले में सबसे पहले हम बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। तो अगर आप राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ वायु गुणवत्ता आपको बता दें कि थोड़ी खराब है, 263 है। वहीं पटना की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 268 है वायु गुणवत्ता, ये भी थोड़ी खराब की
श्रेणी में है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ तो और भी ज़्यादा वायु गुणवत्ता बिगड़ी हुई है, 306 है लखनऊ में, और ये थोड़ी ख़राब से भी ज़्यादा ख़राब की स्थिति में नजर आ रही है। बेंगलुरु में आप देख रहे हैं वायु गुणवत्ता 98 है और ये संतोषजनक और अच्छे के बहुत ही करीब है। पुणे की बात करें तो वायु गुणवत्ता 81 है और ये अच्छे की श्रेणी में है, यानी यहाँ की वायु गुणवत्ता काफ़ी बेहतर नजर आ रही है। इसी तरीके से हैदराबाद की बात करें तो वायु गुणवत्ता 134 है और ये भी संतोषजनक स्थिति में ही है, यानी संतोषजनक श्रेणी में से हम रख रहे हैं। कोलकाता की बात कर रहे हैं। अब कोलकाता की वायु गुणवत्ता आपको बता दें कि पहले से काफ़ी बेहतर होती जा रही है, 74 है। और मुंबई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 67 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता और ये भी अच्छी की श्रेणी में है। तो वायु गुणवत्ता की अभी हमने बात की, अब नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि जो मुख्य पर्यटन स्थल है वहां पर अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। 4 दिनों के बारे में आपको बताते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर काफी बारिश होने वाली है। तापमान में आप देख सकते हैं कि 2 डिग्री सेल्सियस से इजाफा हो सकता है बुधवार और गुरुवार को, लेकिन काफी तेज बारिश कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर हो सकती है। इसको लेकर चेतावनी भी जारी की गई है, यानी काफी मूसलाधार बारिश भी कुछ क्षेत्रों में हो सकती है। आइए बात करते हैं गोवा के पणजी की। तो अगर आप घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो देख ले तापमान यहाँ पर काफी ज्यादा है, 34 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। चटक यहाँ पर धूप रहेगी, यानी काफी गर्मी यहाँ पर आप झेलेंगे, काफी गर्मी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि काफी धूप भी यहाँ पर अगले 4 दिनों में रहने वाली है। और तापमान आप देख सकते हैं कि 34 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान में भी कोई बदलाव नहीं है, लेकिन काफी गर्मी यहाँ रहने वाली। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू आप जाने की सोच रहे हैं, थोड़ी राहत महसूस करना चाहते हैं गर्मी से, तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तापमान यहाँ भी 30 पार है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री है, लेकिन पहले 2 दिन कुछ क्षेत्रों में बारिश जरूर हो सकती है। बादल साफ नहीं होंगे और मौसम साफ रहेगा, लेकिन उसके बाद कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। तो बुधवार और गुरुवार को थोड़ी राहत आप जरूर महसूस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जाने की सोच रहे हैं तो आप तापमान देख लें कि सोमवार को यहाँ पर अधिकतम तापमान 17 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और चारों ही दिन में काफी उतार चढ़ाव तापमान में आपको देखने को मिलेगा। गुरुवार आते आते आप ज्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं, मौसम काफी ठंडा हो सकता है, 11 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच सकता है अधिकतम। लेकिन चारों ही दिनों में पहले ही दिन आप देख सकते हैं कि मौसम साफ रहेगा, उसके बाद बादल छाए रह सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर की बात करें तो वहां भी देख सकते हैं कि काफी गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 डिग्री पार जा रहा है। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं कि 40 से 41 डिग्री के बीच रहने वाला अगले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री का इजाफा हो सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ भी काफ़ी गर्मी है और राजस्थान को लेकर हीट वेव्स का भी अलर्ट जारी किया गया है। तो अगर आप राजस्थान जाना चाहते हैं तो ध्यान ज़रूर रखें मौसम का। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें, ये काफ़ी पसंद किया जाता है और यहाँ तापमान हालांकि राजस्थान के अन्य क्षेत्रों से कम मिलता है, और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि अधिकतम तापमान 30 से 31 डिग्री के बीच रहने वाला है चारों ही दिन, और न्यूनतम तापमान 18 से 19 डिग्री सेल्सियस। तो राजस्थान के माउंट आबू आप जाने की सोच सकते हैं अगर थोड़ी गर्मी से आप राहत चाहते हैं। और चारों ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बादल नहीं होंगे, मौसम साफ रहेगा। तमिलनाडु की ऊटी की बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ सोमवार को बिजली कड़क सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, वहीं मंगलवार और बुधवार को बारिश की स्थिति बन सकती है। इसको भी लेकर एक तरीके से चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। गुरुवार को हालांकि यहाँ पर फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है, बादल तो छाए रह सकते हैं, ऐसी भी संभावना अगले 4 दिनों में खास तौर पर गुरुवार को लेकर भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जाहिर की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली की बात कर लेते हैं। सोमवार को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी धूप खिली रहेगी, लेकिन उसके बाद बादल छाए रह सकते हैं। अगले 3 दिनों में तापमान में 1-2 डिग्री का फर्क आप देख रहे हैं, जहां सोमवार और मंगलवार को 32 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान, वहीं न्यूनतम तापमान 13 और 14 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। और अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान 31 डिग्री रहेगा और न्यूनतम तापमान में 1-2 डिग्री का फर्क आप देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की बात करें तो चारों ही दिन यहाँ पर काफी बारिश हो सकती है। तापमान आप देख रहे हैं कि जहां सोमवार को 16 डिग्री तापमान है अधिकतम, वहीं अगले 3 दिनों में मौसम में तापमान में किसी तरह का बदलाव नहीं है और ना ही मौसम में कोई खास बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होने की संभावना नजर आ रही है और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के बीच में रहने वाला है। तो ये तो बात हुई कैसी स्थिति रहेगी पर्यटन स्थलों की। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जान रहे हैं कि देश के कई क्षेत्रों में खासतौर पर उत्तर भारत में काफ़ी गर्मी महसूस की जा रही है और ऐसे में सिंचाई का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो सिंचाई का ध्यान किस तरीके से रखें, कौन कौन सी खास बातें हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मध्य प्रदेश में इस समय कुछ इलाकों में गर्म हवाएं चलने का अनुमान है, जिससे फसलों को नुकसान हो सकता है। ऐसे में यहाँ के किसान फसलों में सुबह और शाम के समय हल्की सिंचाई करें, साथ ही पत्तियों, पराली या पॉलिथीन से मल्चिंग करें। मध्य प्रदेश में ही सतपुड़ा के पठारी इलाके के किसान गेहूं की कटाई कर लें। यहीं इस समय मूंग के अलावा सब्जियों में कीटों का प्रकोप बढ़ सकता है, इसकी निगरानी करते रहें। वहीं मालवा के पठारी इलाके में भी इस समय गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में यहाँ सब्जियों की नर्सरी, सब्जियों, बागों और चारा फसलों में निरंतर सिंचाई करते रहें। मालवा के पठारी इलाके में ही समय से बोई गई गेहूं की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ इस समय मूंग की बुआई शुरू कर सकते हैं। झाबुआ के पहाड़ी इलाकों के किसान मौसम को ध्यान में रखते हुए तैयार गेहूं की कटाई कर लें। यहीं इस समय बागों में हल्की सिंचाई करें। निमाड़ घाट इलाके में रबी फसल की कटाई के बाद हरी खाद वाली फसलों की बुआई करें। वहीं मध्य नर्मदा घाटी इलाके में तैयार गेहूं की कटाई करें। मध्य प्रदेश के विंध्य पठारी क्षेत्र में इस समय मूंग, उड़द और कद्दू वर्गीय सब्जियों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। वहीं बुंदेलखंड में मूंग की बुआई करें। यहीं गर्म हवाओं की संभावनाओं को देखते हुए सब्जियों और बागों में सुबह या शाम के समय सिंचाई करें। वहीं उत्तरी छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाके में इस समय गेहूं, काबुली चना, कैनोला और सरसों की कटाई कर लें। वहीं बस्तर के पहाड़ी हिस्सों में गेहूं की कटाई के बाद ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई के लिए खेत तैयार करें। यहीं मौसम साफ रहने पर तैयार मूंग और उड़द की कटाई कर लें। साथ ही मूंगफली की खुदाई का काम भी पूरा कर लें। वहीं छत्तीसगढ़ के मैदानी इलाकों में किसान जल्द से जल्द शकरकंद की बुआई करें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए बात करते हैं आज की फसल के, जिसमें हम आज बताने वाले हैं आपको भिंडी के बारे में। जी हाँ, भिंडी की बात करें तो उसके लिए उपयुक्त समय है, लेकिन भिंडी की कौन सी किस्में हैं जिसका चुनाव हमारे किसान कर सकते हैं, बीज दर क्या होनी चाहिए और क्यारियों की दूरी कितनी होनी चाहिए, तमाम बातें जानने के लिए देखिए भिंडी पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन अब आप हमारा मौसम खबर कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको ये है कि QR कोड हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, जिसे आप स्कैन कर हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए और जुड़ जाए हमारे YouTube चैनल से, जहाँ पर मौसम खबर के साथ साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप कहीं भी कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। तो हमारे YouTube चैनल से ज़रूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें। कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।